हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 5 अक्टूबर और हम लेकर आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलते हैं अपने सवालों की ओर। तो पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व शिक्षक दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो बात हो रही है विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर, यानी आज हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड टीचर्स डे। अगर ऐसे पूछा जाए कि इंडियन टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है या भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर। आज से जस्ट एक महीने पहले हमने सेलिब्रेट किया और वो हमने मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है नजला बोदन-रोमधने हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पहली महिला प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया गया है नजला और वोडन रामधने को। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। किस देश की बात हो रही है, कहाँ की ये पीएम बनी है, तो ये बनी है ट्यूनीशिया की नई महिला पीएम बनी है। बात करते हैं अगले सवाल की। इन विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर टू प्रमोट इंडियन ट्राइबल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। तो बात हो रही है कि भारत आदिवासियों की जो आर्ट क्राफ्ट है इनका एक शोकेस किया जा रहा है। किस देश में किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर एक बना है, वहाँ पे इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट दिखाए जा रहे हैं, शोकेस किए जा रहे हैं। तो किस देश की बात हो रही है? कनाडा में हो रहा है ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर में इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक्सपोजर। चलते हैं अगले सवाल पे। 8th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति हेल्ड इन अम्पारा बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बात हो रही है कि 8th एडिशन मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसकी बात हो रही है। वो कौन से दो देशों के बीच होती है? एक बता दिया गया कि भारत के बीच होती है, दूसरा ऐसा कौन सा देश है? बहुत सरल सा सवाल है, उसका सही जवाब है श्रीलंका के बीच होती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है ये मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। एक एनुअल एक्सरसाइज है ये और इस बार इसका 8th एडिशन जो है मनाया गया और उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। चलते हैं अगले सवाल पे। द वीक फ्रॉम अक्टूबर 4 to 10 2021 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज, यानी अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 तक हमने कौन सा वीक ऑब्जर्व करने वाले हैं इस बार। इस वीक का जो आगाज है वो कल से हो गया है। तो बात करें कौन सा वीक है? वर्ल्ड स्पेस वीक, यानी कि हम जो भूमंडल रहता है, ब्रह्मांड होता है, उसका हम एक विश्व स्तर पे वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अपने आप में ये ऑनर की बात है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट। तो क्रेडिटमेट जो डिजिटल लैंडिंग कह सकते हैं, एक तरह से डिजिटल एक स्टार्टअप है, इसमें 100% स्टेक्स को बोरो कर लिया है। किस कंपनी ने खरीदे इन स्टेक्स को? तो इन्होंने लिया है, पेटीएम ने लिए हैं 100% स्टेक्स क्रेडिट मेट के। बात करते हैं अगले सवाल की। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किए, लागू कर दिए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इतना बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसमें गवर्नमेंट के साथ बात हो रही है कि इंडिया की जो वेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के जो कह सकते हैं कि कूड़े को नियंत्रित करने की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसमें एक ऐसा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक पॉइंट ऐड किया जाएगा जिससे कि हर इंसान, हर पब्लिक जो है वो आके अपना हाथ उसमें हेल्प करे, उसमें अपना हाथ बढ़ाए और कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ अग्रसर हो। तो कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? वेस्ट टू वेल्थ लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में आ सकता है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया जो पोर्टल है, बात हो रही है दलदली क्षेत्र की आर्द्र भूमि की बात हो रही है। बात करें वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को, लेकिन वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अभी फिलहाल? तो इन्होंने किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, इस मिनिस्ट्री ने इसको वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को सामने लेकर आए हैं सबके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो किस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है? हैबिटेट को आप हिंदी में देखें तो उसको कहते हैं आवास, यानी विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, यानी कल 4 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। और प्रतिवर्ष ये अक्टूबर जो माह होता है उसके जो पहले हफ्ते में पहला मंडे पड़ता है उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। बात करते हैं अगले सवाल की। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया रिसेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बात करें गिनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? न्यू प्रेसिडेंट की बात हो रही है। नए राष्ट्रपति बने हैं गिनिया के कर्नल ममाडी डोबोया, ये जो है बने हैं न्यू प्रेसिडेंट, न्यू राष्ट्रपति बने हैं गिनिया के। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडीजी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस।
तो किसे बनाया गया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी जो भी नर्सिंग सर्विसेज मिलिट्री के क्षेत्र में दी जाती हैं हमारे भारत में, उसके एडीजी यानी उसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं स्मिता देवरानी जी को बनाया गया है इसकी हेड। बात करें अगले सवाल की, विच टीम हैज़ वन 130th एडिशन ऑफ ड्यूरांड कप? तो ड्यूरांड कप जो है वो मिलता है, वो उसका 130 यानी 130वीं बार वो दिया जा चुका है, 130 बार दिया जा चुका है, 130वां एडिशन था उसका। कौन सी टीम को मिला? तो वो मिला फुटबॉल क्लब गोवा को, यानी फुटबॉल की जो स्पोर्ट्स होता है उसका जो क्षेत्र होता है उसमें ये ड्यूरांड कप दिया जाता है, और इस बात का ड्यूरांड कप जो है वो मिला फुटबॉल क्लब गोवा को। तो इसी के साथ जो है हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेक्शन को खत्म कर लिया है। हम अग्रसर हो चुके हैं अपने अगले सेक्शन पे वीडियो के, जो कि होता है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में हम एक ऐसे इंग्लिश शब्द की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और एग्जाम में बैठने के लिए भी आप प्रिपेयर होते हैं। तो आज का जो वर्ड है वो है लोन। बात करें कि LONE और LOAN, ये दो अलग अलग शब्द हैं। लोन की बात होता है तो ऋण होता है, वो किसी से अगर आप पैसे ब्याज पे लेते हैं तो उसको लोन कहे जाता है, LOAN कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लोन की बात हो रही है तो इस लोन को आप अलोन भी कह सकते हैं। अगर यही शब्द अलोन यानी ए आगे लग के आ जाए तो इसका भी सेम ही मीनिंग होगा। बात करें इसकी मीनिंग की तो अलोन मतलब होता है अकेला, यानी जिसका कोई साथी ना हो, बिल्कुल अकेले हो वो। मीनिंग इससे साफ समझ में आ रहा होगा आपको कि डेजर्टेड, यानी जैसे रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं होता, उसी तरह से लोन यानी कि अकेले इंसान के साथ, जिसके साथ कोई भी नहीं है दूर दूर तक, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लोन पर्सन। बात करते हैं कि इसके पर्यायवाची की यानी इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में है अनइनहैबिटेड या अनफ्रिक्वेंटेड, यानी जिसके हैबिटेशन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके आवास में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके पास कोई फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी कोई भी मिलने नहीं आता, कोई जिसका होता नहीं है, वो होता है एक लोन पर्सन। बात करें एंटोनिम यानी विलोम की अगर बात करें तो लोन का विलोम होता है पॉपुलस, यानी बहुत फेमस, बहुत एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखे हैं तो वो बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है, फेमस है। लेकिन बात करें एक लोन पर्सन की तो उसको शायद कोई जानता भी ना हो। तो ये एक डिफरेंस है लोन और पॉपुलस के बीच का। तो बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की, एक ऐसे सेंटेंस की हम बात करेंगे जिसमें इस वर्ड को हम यूज़ में लाएंगे और देखेंगे कि किस तरह इस वर्ड को हम कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख के आ रहा है कि शी लिव्स इन अ हाउस इन अ लोन रूरल सेटिंग, यानी कि वो एक गाँव के इलाके में रहती है, लोन रूरल हाउस, एक ऐसे घर में रहती है जो कि बिल्कुल गांव के किनारे बसता है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। इट्स अ वेरी लोन एंड अ डेजर्टेड एरिया, एकदम खाली जगह है और वो एकदम अकेले ही रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक इंग्लिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसके पर्यायवाची, उसके सिनोनिम्स, उसका एंटोनिम, और उसको कैसे हम एक सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रोज हम ये वर्ड ऑफ द डे लेकर आते हैं। आप इस सेक्शन को हमारे वीडियो का जरूर अटेंड किया कीजिए। तो चलते हैं, अब वर्ड ऑफ द डे सेक्शन ओवर हो गया है। अब चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में, यानी कि होमवर्क के सेक्शन में चलते हैं। तो कल हमने अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो यानी 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें सवाल ये पूछ रहा था कि नेम द स्ट्रेट या पास विच एक्चुअली कनेक्ट्स यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो ऐसा एक स्ट्रेट का नाम बताइए, उस स्ट्रेट का नाम बताइए जो यूनाइटेड किंगडम्स और पेरिस या फ्रांस को कनेक्ट करता है आपस में। 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट इसका आंसर है वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात हो रही है, वही जो है कनेक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम और पेरिस को आपस में। इस तरह के हम सवाल अपने होमवर्क के सेक्शन में हमेशा लाते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं, इसीलिए हम उनमें से एक क्वेश्चन का एक बहुत ही वाइज ऑप्शन को चूज करके लेकर आते हैं आपके सामने, जिससे कि आपके सामने वो क्वेश्चन आए और उसके साथ साथ आपका जीएस का इंक्रीमेंट हो। आज का जो होमवर्क है, आज का जो सवाल है जिसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं वो है, पढ़ते आइए आज का सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर। तो बात हो रही है कि इन चारों में से, 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, KVK सुंदरम, GS ढिल्लन, बलीराम भगत या हुकुम सिंह। तो ये 4 ऑप्शंस में से हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 लोगों के जो 4 पर्सनालिटीज के नाम दिए हैं इनमें से कौन से अभी तक, यानी शुरुआत से अभी तक, जब से लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे सेशंस ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए, वहां पे एक स्पीकर बैठाए गए हैं अपने पद पर, तब से लेकर आज तक इन चारों में से कौन से जो दिग्गज जो हैं वो अभी तक लोकसभा के स्पीकर नहीं बने हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल जो है पूछा जा चुका है पुराने पेपर्स में। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, आपके सही जवाब को हम पिन करेंगे। इसी के साथ चलते हैं
वीडियो का खत्म हो गया है, हमारा वीडियो जो है ख़त्म हो गया है आज के डेली करंट अफेयर वीडियो का। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमेशा लेकर आऊँ आपके। आज के जो पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स होते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स सहित आप दिमाग में फिट कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।